हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ सिमरन और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे अब बात होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है। जबकि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाए हैं दो, वो इसी के उस पे बनाए हैं बेसिस पे। बट लोगों का जो रिस्पॉन्स है, लोगों का जो इंटरेस्ट है या लोगों को जो जानकारी है वो इतनी नहीं है और लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे जो समाज के लिए कितना ड्रास्टिक हो सकता है। तो इस टॉपिक पर मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं होता कि व्यूज़ कम आ रहे हैं या लोग कम देख रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि ये बहुत गंभीर बीमारी है ये, और इस पे अभी बात करना बहुत ज़रूरी है। ये कितने दुख की बात है कि डॉक्टर नवदीप जो नीट में टॉपर थे, ही इज़ जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। मैंने उनका कल मुझे किसी ने बताया भी, और उनके बारे में मैंने जब उनका एक उधर उनके मदर को देखा बात करते हुए, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे आज इसके बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए मुझे, ताकि ये लोगों को पता चले और ये मैसेज स्प्रेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है। वी आर अवेयर अबाउट, जैसे ड्रग्स हैं, जैसे कुछ बच्चे गलत काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो ये हमारी आंखों के सामने है, वो हमें दिख रहा है। बट ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम जज खुद भी नहीं कर पा सकते। ये ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। कुछ लोगों को खुद ही नहीं पता कि हम इस चीज़ से, हमें ये कोई डिज़ीज़ है। आप मानोगे, उस इंसान को ये नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर हम ये चीज़ों को डायग्नोज नहीं करवा पाते, किसी से, डॉक्टर से नहीं जान पाते कि ये कितना गंभीर हो सकता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ख़तरनाक है। ये सेम ऐसा केस है जैसे वो एक एक्टर थे, क्या नाम है उनका मुझे याद नहीं आ रहा, जिन्होंने सुसाइड कमिट किया था, सुशांत सिंह राजपूत। तो ही वॉज़ वेरी मच क्वालिफाइड। एक्टर होने से पहले वो बहुत हाईली क्वालिफाइड थे। तो इसी तरीके से जो ये डॉक्टर नवदीप हैं, वो भी एमडी के सेकेंड ईयर में थे, ठीक है। तो वो बहुत शार्प माइंडेड थे, एज़ पर उनके जो फैमिली के लोगों ने उनके बारे में बताया। कुछ लोगों ने उनका इंटरव्यू वगैरह लिया, तो वो बहुत सहज थी उनकी मदर। तो मुझे ये लगा कि उनकी मदर काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग वुमन है, ठीक है। तो क्योंकि मोस्टली 1-2 दिन बाद अगर इस तरीके से उनके घर में बहुत सारे लोग थे, और इंटरव्यू लेने के लिए जो मीडिया पर्सन जब जाते हैं, तो वो उनको रेगुलर उन्होंने काफ़ी देर बात की। लोग अमूमन लोग थोड़ी सी बात कर पाते हैं और ख़ुद को संभाल नहीं पा रहे होते हैं, बट वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से उन्होंने बात की, और वो मेंटली स्ट्रॉन्ग भी मुझे पर्सनैलिटी नज़र आई। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे फ़ील हो रहा है, वो ये फ़ील हो रहा है कि हम हाई एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं अपने बच्चों के साथ ही, तो वो उनके साथ हम कई बार जस्टिस नहीं कर पाते हैं। तो उनकी वो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि वो पढ़ने में कैसे थे, उनको वो किस तरीके से आगे वो अपना फ्यूचर बना रहे थे। उनके यंगर ब्रदर थे, वो भी इसी लाइन में है। उनके हस्बैंड थे, वो भी किसी स्कूल में मेरे ख्याल से फ़िज़िक्स के ही वो हैं, टीचर हैं। तो घर में एक माहौल एजुकेशन का तो था, बट सब इंसान जो हैं वो इक्वल नहीं होते। एक होता है कि हम दूसरों की खुशी के लिए कोई काम करते हैं, ठीक है, वो आपने कर लिया। आप अंदर क्या फ़ील कर रहे हैं ये जानते ही नहीं है लोग। ना टीचर कोशिश करते हैं, ना पेरेंट्स कोशिश करते हैं। कई बार हम अपने फ्रेंड से शेयर कर लेते हैं, कई बार वो भी नहीं कर पाते हैं, तो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो जो मैंने उनकी बातें सारी सुनी, उनकी ड्यूरिंग मीटिंग, जो वो अपनी मीटिंग में अपना उसमें इंटरव्यू में, एक्चुअली मेरे को भी एक मीटिंग में जाना था, तो मुझे माइंड में वही आ रहा। तो वो इंटरव्यू के दौरान मैंने उनकी सारी बातें सुनी,
आई वॉज सरप्राइज टू नो दैट कि उनकी मदर को आइडिया नहीं लगा कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत है उनके बिहेवियर में। देखिए, माँ को सब पता होता है कि मेरा बच्चा किस मोमेंट पे कितना खुश है। अगर उसकी खुशी किसी चीज़ में थोड़ी सी भी, ज़रा सी, हल्की सी भी मुझे कम लगे अपने बच्चों में, तो मैं एकदम से भांप लेती हूँ कि इसको तो इस टाइम पे इतनी खुशी होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ इसको इस तरीके से चाहिए थी। तो फिर मुझे लगता है कि शायद मे बी इसके माइंड में कुछ और है या कोई और प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं डिस्कस करती हूँ कि आज कुछ हुआ क्या, आज कोई प्रॉब्लम हुई है, आर यू वेल, आपकी तबीयत ठीक है, या आपके स्कूल में कुछ ऐसा हुआ है, या आपको किसी कोई न्यूज़ ऐसी मिली है जो आपको हर्ट करती है। तो वो उन सारी चीज़ों में वो निकल कर बाहर बात आ जाती है और मुझे पता चल जाता है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है या उसको उसके माइंड में कौन सी बातें चल रही हैं। आप फोकस नहीं रहते, तब आप ध्यान सिर्फ आपका ये होता है कि हमारा बच्चा टॉपर है, वो अब एमडी कर रहा है, उसको डॉक्टर बन जाना है अब, है ना। वो सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं और आप उस इंसान के जो अंदर चल रहा है वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते। एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स भी अगर आप यहाँ पे कमी कर जाते हैं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो जाती है, जैसे इस फैमिली के साथ हुआ। बच्चा होनहार था, बच्चे ने अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा किया, ठीक है। दो चीज़ें मैंने उन बातों से पकड़ी जिन पे उन्होंने एक या दो बार ही उन्होंने एक बार बात बोली वो, और पूरी बातें उन्होंने पिछली पास्ट लाइफ की उनकी करी कि वो ऐसा था, पढ़ने में ऐसा था, वो टीचर्स उसके अप्रिशिएट करते थे। यहाँ से चंडीगढ़ से उन्होंने किया है, इंस्टीट्यूट से, आल इंस्टीट्यूट है जहाँ से उन्होंने कोचिंग वगैरह ली, वो सारी बातें कर रही उन्होंने, ठीक है। लेकिन जो मेन जो प्रेजेंटली प्रॉब्लम आई है उनकी, उसके बारे में वो बात नहीं कर पा रही थी। उनकी मदर ने बताया कि वो वन टाइम उन्होंने बताया कि वो जब उनकी लास्ट टाइम बात हुई तो वो उदास थे। तो मैंने उनको बोला कि अब आपका सेकेंड ईयर है, आपने वापस ही आ जाना है। तो इट मीन्स कि वो जो वहाँ का माहौल था, मतलब पहले बच्चा जब तक पेरेंट्स के साथ यहाँ पर था तो उसको शायद एक सिक्योरिटी कहते हैं ना, फील होती रहती है, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको हम पढ़ने पर लगाते हैं उनका हम बड़ा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन जब हम इनको सोसाइटी में भेजते हैं कि चाहिए आप अपनी ज़िंदगी को अब आगे बढ़ाएं, तब बच्चे उस माहौल में, बाहर के माहौल में कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई कि वो उदास थे, ठीक है। तो अगर वो उदास थे तो मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट आपको कहना चाहिए था कि कोई बात नहीं, अभी आप उदास हैं तो हम आपसे मिलने आ रहे हैं। अगर आप मिलने जाते और वो आपको कोई ऐसी बात आपसे शेयर करते जो फ़ोन पे नहीं कर पाते, तो फिर आप उसका सोल्यूशन निकालते। अगर आपको लगता था कि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए जाते। आप इतना पे कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप वहाँ पर जाके मिलते। आपके जो हस्बैंड थे वो फिज़िक्स के टीचर हैं, तो वो जाके चीज़ों को सॉर्ट करते। अगर वो लगता कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए नहीं सही हैं, तो उसका सोल्यूशन निकल सकता था ऑन टाइम। और अगर आपको लगता कि इनके अपनी कोई प्रॉब्लम है, मेंटली उनको कोई और डिस्टर्बेंस है, या वो यहाँ पर इस माहौल में नहीं रहना चाह रहे हैं, या अकेलापन महसूस हो रहा है, जैसे कि आप बच्चे को छोड़ देते हो, उसका घर में होता है बच्चा, मदर 10 बार पूछने जाती है आपका मूड क्या है, खाने का, पीने का। फिर ब्रदर है, उसके साथ बातचीत होती है, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन जब आप एक नए माहौल में, 1 साल बीत चुका है, दूसरा साल चल रहा है, दूसरा साल ख़त्म होने को नहीं आ रहा और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो आपको एक बंदिश है, एक बाउंडेशन है कि आपको ये वाला साल भी यहीं पे ख़त्म करना है। तो हो सकता है कि, क्योंकि देखिए जो टॉपर्स होते हैं ना, उनकी दूसरे लोग लेग पुलिंग भी करते हैं, उनको वो टॉलरेट भी नहीं करते हैं, उनसे थोड़ा लोग जेलस भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स अदर, और फिर वो उनको नीचे गिराने की कोशिश भी करते हैं। और फिर दूसरी चीज़ होती है कि अगर आप अलग जगह से आए हो, जैसे आप वो पंजाब से थे, मुक्तसर से थे, तो बाकी 20 स्टेट से लोग आए होते हैं, तो कई बारी कोई दूसरी जगह से आप उनके साथ एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी
पर्सनल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके पेरेंट्स को मुझे लगता है कि आज वो इस तरीके से कह रहे हैं कि हमने अपना बेटा खो दिया, बट मुझे लगता है कि अगर वो इसको डील समझदारी से करते, कि उनको अपने बच्चे को अपने दिल से समझने की कोशिश करते, तो आज उनका इतना बड़ा लॉस नहीं होता। हम सबके लिए अब ये एक लेसन है कि आप लोगों को अपने बच्चों को एक तो इतनी एक्सपेक्टेशन उन पे मत छोड़ो, जितनी उनकी कैपेसिटी है वो उससे ऊपर कर नहीं पाएंगे। अगर वो ज़बरदस्ती अपने आप से करते हैं तो वो अंदर अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, तो उसके बाद उनके अंदर वो संभावना नहीं रहती बाकी चीज़ों को लाइफ में अदर एस्पेक्ट्स को देखने की। तो ये बहुत गंभीर बात है, बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है, लेकिन लोग इस चीज़ को इग्नोर करें। इतना बड़ा लॉस, 25 साल का 1 साल रह गया उनका डॉक्टर। अगर उनके मदर जाकर चीज़ों को सॉर्ट करते, अगर उनको अपनी इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि उनको एमडी करवाना या कुछ ऐसे करवाना भी है, तो बच्चा पढ़ने में बेशक होशियार हो, लेकिन वो उस हालात में, उस सर्कमस्टांसिस में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तो हर चीज़ में इंसान, वो नहीं कि वो टॉपर है तो वो चीज़ें भी उस तरीके से। और एक चीज़ उन्होंने और बताई कि उनको उसको शायरी का शौक़ था। इट मीन्स कि उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें थी। अगर मुझे कोई उनकी पोइट्री की एक लाइन भी, एक पोइम की 1-2 लाइन भी बता दे, तो मैं उनके अंदर क्या चल रहा था आपको बहुत इजीली डिफ़ाइन करके बता सकती हूँ कि उनको क्या दिक्कत थी। ठीक है, अब ये ब्लेम करना कि जी मैंने किसी और का अभी देखा एक इंटरव्यू किसी के अपने पर्सनल चैनल पर, एक सरदार जी हैं जो दिल्ली के बेस्ड सिख हैं, वो सिखों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो उन्होंने ये सारी बात कम्युनिटी पे लेके आए कि ये सिख कम्युनिटी के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। हमारा देश है जो बहुत हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, सबको अपने फंडामेंटल राइट्स का पता है। कोई किसी के साथ, ना पंजाब में ना आउट ऑफ पंजाब, किसी सिख या किसी भी रिलीजन के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके से कर पा रहा है। लेकिन हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ऐसी चीज़ें स्प्रेड करके ये अपना जो वो चलाना चाहते हैं, अपना वो चक्रव्यूह जो लोगों को बहकाने के लिए। अदरवाइज़ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें बहुत साल पहले डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी समझदारी से उसको बनाया कि हर एक को फ्रीडम दी, हर चीज़ की, बोलने की, स्पीच की, एक्सप्रेशन की। ठीक है ना जी। हम अपना, हमारा धर्म, हम किसी को भी हमारा धर्म हो सकता है, हम कहीं पे जाकर रह सकते हैं, तो हमें पूरी फ्रीडम है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम किसी धर्म पे अटैक कर रहे हैं लोग, या किसी धर्म के बच्चों को मारने पर आ गए हैं। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया ना। तो कौन सी चीज़ किसको परेशान करिए उस टॉपिक से हटकर, ये क्या है ये हमें पता ही नहीं है। जब जिस चीज़ के बारे में हम वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, तो इसी अवेयरनेस को स्प्रेड करने का टाइम आ गया है। तो प्लीज़ मैं ये बहुत सारे लोगों को मैं अपील करूँगी कि प्लीज़ आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ये अवेयरनेस फैले कि ये हमारे साथ जो हो रहा है। कई बार हमें ये ऐसी, देखिए, जो माइंड में जो हमारे चल रहा होता है वो किसी को नहीं पता होता। कई बार हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमें ये प्रॉब्लम है। ये तो डॉक्टर्स को ही पता होता है या साइकेट्रिक्स को पता होता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ तक चल रही है। ठीक है, मैंने बहुत सारे केसेस को देखा, बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी इन चीज़ों को समझ पाई हूँ। तो मैं बहुत इस चीज़ में कहती हूँ कि मुझे, चाहे हम प्यार बच्चों को जितना मर्जी कर लें, लेकिन हम उन पे ऊपर अपनी जो मर्जी थोपते हैं ना, तो हम एक सोल को ना मतलब बांध के रख देते हैं, जैसे हम बंदिश में रख देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे के साथ ऐसा होना चाहिए। कल मेरे कोई नोन आए तो उन्होंने ये बोला कि मेरे बच्चे को कि आप अपना बेटे को क्या बनाना चाहते हो। बड़ा सिंपल सा सवाल, और मैंने बड़े आराम से उनको बोला, मैंने कहा जी जो इसको मन करेगा, अभी तो ये छोटा है, जब ये अपना लाइन कोई ज़िंदगी में अपने करियर को चूज़ करने के टाइम इसका आएगा तो उसको पूरी फ्रीडम है, चाहे ये कुछ भी बनना चाहे, जिसमें इसका इंटरेस्ट होगा ये उसमें बनेगा। बस मैं सपोर्ट में इनके पीछे खड़ी रहूँगी कि जब इनको ज़रूरत होगी जिस चीज़ की, तो मैं वो उनको
हेल्प करूँगी उस अचीवमेंट में उनको पूरा करने के लिए। लेकिन मैं कभी नहीं कहूँगी कि वो ये नहीं कर सकता, वो मेरी खुशी के लिए, सोसाइटी के लिए ऐसा करे। जी नहीं, ज़िंदगी हमें अपने जीने के लिए मिलती है, सोसाइटी के लिए नहीं। हमें किसी को प्लीज़ नहीं करना है, हमें खुद के साथ इंसाफ करना है। सबसे पहले खुद खुश रहना है। जो लोग अपनी मर्ज़ी पर, या फिर लोगों को मतलब पेरेंट्स नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कुछ करेंगे, तो वो जाकर आप देखिए कितने बड़े बड़े सिंगर हैं, कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो जिनको फैमिली ने बिल्कुल ही निठल्ला या ऐसे बोला था कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, और जब वो इतना ज़्यादा ऊपर अपने आप को स्टेटस बन जाते हैं, बड़ी गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस और जाने क्या क्या, फिर वही पेरेंट्स, वही फैमिली वाले उनको बहुत ऊपर तक ले जाते हैं कि देखिए जी इसने हम प्राउड हैं, इसने हमें बहुत प्राउड फील करवाया। लेकिन पहले कोई नहीं समझता। अगर कोई बच्चा करियर भी चेंज करता है, अपना पेरेंट्स के करियर से दूसरे में शिफ्ट करता है, तब भी पेरेंट्स नाराज़ होते हैं। तो जो मुझे पर्सनल लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल को आप पैसे से मत तोलिए। सक्सेसफुल का मतलब है कि वो अपनी लाइफ में कितना खुश है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चे को इतनी छूट दे दीजिए कि वो कोई गलत रास्ता ही चूज़ कर ले। सही रास्ता अगर वो चाहता है बनना, अपना उसका कोई ड्रीम है या उसका शौक़ है, तो उसको पूरा करने दीजिए, क्योंकि वो वही पूरा करने आया होता है। तब जब हम उसको शिफ्टिंग कर देते हैं, ना वो यहाँ का रहता है ना वहाँ का, तो फिर पूरी लाइफ उसकी इसी तरीके से चलती है। यूनिवर्स में से जब, ब्रह्मांड से जब लोग नीचे आते हैं दुनिया में, तो उनका एक कमिटमेंट होता है। यूनिवर्स को पता होता है कि इसको मुझे क्या देना है, और ये वहाँ से जाकर मेरे से क्या चीज़ें की डिमांड करेगा। तो वो तो वही डिमांड करता है। जो दुनिया से लड़ के अगेंस्ट जाकर पेरेंट्स के वो अपने मिशन पे चले जाते हैं, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए चले जाते हैं, उनको तो फिर पूरी कायनात लग जाती है कि उनके ड्रीम पूरे हों। तो इन चीज़ों को भी आपको समझना चाहिए। यही चीज़ कि वो टॉपर था, देखिए अब वो जो टॉपर था, जो हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे लिए एक अच्छे डॉक्टर बन सकते थे, हमारी हेल्प कर सकते थे लोगों की, वो इंसान अपने लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। उसने अपने पेरेंट्स जो उनसे हाई एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे थे, जिनको उनकी दिल की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, वो उन्होंने उनके बारे में नहीं कुछ सोचा। अगर आप दिल से सोच के देखें तो ये कोई छोटी बात नहीं है। एक 25 साल के बच्चे को जब हम पढ़ा रहे हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट भी की उन्होंने, उसको बड़ा किया, पाला पोसा, उसके साथ ज़िंदगी अपनी फ्यूचर की प्लान करके रखी, और वो बच्चा एक किस्म का, इसको डिच करना मैं बोलूँगी। और ऐसे लोगों को आगे भी जगह नहीं मिलती। मतलब लाइफ में इन लोगों को परमिशन नहीं देते गॉड कि ये अपने लिए चूज़ कर सकें कि उनको आगे कहाँ पर जाना है। तो प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर सोचें। जिनको ये मेरी बात समझ आई है, वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें, और अपनी ओपिनियंस देने के लिए भी वो फ्री हैं। जैसे मर्जी वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।